नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आप सभी को आज हम सरफेस गेज के बारे में जानकारी देंगे कि सरफेस गेज क्या है, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और ये इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और यह कितने टाइप का पाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सरफेस गेज के बारे में। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सरफेस गेज। तो सरफेस गेज हमारा जो है एक मार्किंग टूल कहलाता है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं या लेथ मशीन के फोर जॉब चक में बांधे गए जॉब की अलाइनमेंट को भी मिलाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सरफेस गेज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये बेस के बारे में। इसको हम लोग बेस कहते हैं। ये वाला भाग जो है वह बेस कहलाता है। यह पर आया कास्ट आयरन का बना होता है। ये पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये पार्ट आपका कास्ट आयरन का बना होता है, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इस बेस में एक भी ग्रुप कटा होता है। एक भी आकार का ग्रुप कटा हुआ होता है। उसके बाद ये जो दो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये दो जो है ये गाइड पिन कहलाता है। यह गाइड पिन कहलाता है और यह पिन जो है जॉब को जब हम मार्किंग करेंगे तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे नेक्स्ट वाले भाग को हम देखते हैं। तो एडजस्टमेंट स्क्रू, देखिए ये वाला भाग जो हमारा है, ये भाग ये हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू कहलाता है। इसकी सहायता से हम लोग स्पेंडल, ये जो हमारा स्पेंडल है उसको हम लोग किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रू की सहायता से। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ये जो नट लिखा हुआ भाग है, ये भाग को नट हम लोग कहते हैं, जो कि लर्न किया हुआ रहता है। इसकी सहायता से रॉकर आर्म में लगे स्पेंडल को हम लोग लॉक करते हैं। और ये वाला भाग जो हमारा है, ये पूरा भाग रॉकर आर्म कहलाता है, जो कि हमारा स्पेंडल को किसी भी कोण में मोड़ करके सेट कर सकते हैं। और ये भाग जो हमारा है, ये देख रहे हैं, ये भाग स्पेंडल कहलाता है और ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। स्पेंडल हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद हमारा देखिए ये भाग जो है यहाँ पे, ये स्नग कहलाता है। तो स्नग को टाइट करने के लिए एक नट का लगा हुआ है, जो कि लर्निंग किया हुआ रहता है। लर्न करके इसको स्नग के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब हम ये लर्निंग नट को टाइट करेंगे तो स्नग हमारा टाइट होगा। टाइट होने के बाद इसको हम स्पेंडल के किसी भी स्थान में फिक्स कर सकते हैं। जैसे इस स्नग को हमको नीचे लाना है तो इस नट को ढीला करेंगे तो ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। उसके बाद जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे हम लोग इस नट को फिर टाइट कर देते हैं। और स्क्राइबर को हम 360 डिग्री में कहीं भी मोड़ सकते हैं। इस नट को जब ढीला करेंगे तो स्क्राइबर को हम लोग किसी भी एंगल में मोड़ करके फिक्स करते हैं। ये भाग जो हमारा है, ये स्क्राइबर कहलाता है। ये हमारा स्क्राइबर है, जो कि बेंट टाइप स्क्राइबर है। यह हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है एवं हार्ड एवं टेम्पर्ड किया हुआ रहता है। और इसके एक भाग को, ये वाला भाग जो है, यह 90 डिग्री के एंगल में मोड़ा हुआ रहता है। ये हमारा बेंट टाइप स्क्राइबर कहलाता है। अब जानेंगे कि ये जो हमारा सरफेस गेज है, ये कौन सा सरफेस गेज है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। दूसरा नंबर में जो दिया हुआ है, ये जो बना हुआ फिगर है आप लोग के सामने, यह यूनिवर्सल सरफेस गेज के अंतर्गत आता है।
टाइप के अनुसार सरफेस गेज दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक फिक्स्ड टाइप और एक यूनिवर्सल टाइप। फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज और एक यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज। तो अभी जो फिगर के माध्यम से हम जो दर्शाए हैं आप लोग के बीच में, वो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। यह यूनिवर्सल सरफेस गेज कहलाता है। और फिक्स्ड टाइप जो होता है सरफेस गेज, वह एक उसका बेस जो होता है वह एक इस प्रकार से रहता है, गोल आकार का या स्क्वायर आकार का भी रहता है। और स्पेंडल जो होता है इसमें फिक्स किया हुआ रहता है, फिक्स करके इसमें जो है एक स्क्राइबर इस तरह से रहता है, बेंट टाइप। यहाँ पे स्नग लगा हुआ रहता है, इसी प्रकार जैसा ही लगा हुआ है उसी तरह यहाँ पे भी स्नग लगा हुआ रहता है, जिसके सहायता से सब्सक्राइबर को कहीं भी मोड़ सकते हैं। लेकिन यह जो है इसके अपेक्षा बहुत कम यूज होती है, क्योंकि यह हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ रहता है। इसके कारण जो है यह शुद्धता में मार्किंग करती है, लेकिन ये हमारा इसके अपेक्षा कम शुद्धता में मार्किंग किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कम करते हैं। इसका भी बेस हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। और ये हमारा स्पेंडल जो होता है इसको हम लोग बीम भी कहते हैं। स्पेंडल का दूसरा नाम बीम है। और ये भी हमारा माइल्ड स्टील का बना हुआ रहता है। और स्क्राइबर जो होता है वह हाई कार्बन स्टील का बना करके हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है। और ये जो बीम जो है और स्पेंडल और ये बेस में स्पेंडल को फिक्स किया जाता है। इसमें इंटरनल थ्रेडिंग के द्वारा स्पेंडल को इसमें टाइट कर दिया जाता है फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज में। एक बात और जान लीजिए, सरफेस गेज को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। पहला हमारा हो गया सरफेस गेज, दूसरा हो गया मार्किंग ब्लॉक के भी नाम से हम लोग जानते हैं, और तीसरा हमारा हो गया स्क्राइबर ब्लॉक। इसको हम लोग स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। सरफेस गेज का तीसरा नाम स्क्राइबर ब्लॉक और दूसरा नाम हो गया मार्किंग ब्लॉक। तो आप लोगों के बीच में हमने सरफेस गेज के बारे में सारी जानकारी दी, जो कि सरफेस गेज क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्स को असेंबल करके सरफेस गेज तैयार किया जाता है, ये सारी बात आप लोगों को बताया गया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को सरफेस गेज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई हो। अगर आप लोगों को हमारा ये सरफेस गेज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।